Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, this is the second part of the explanation part of your chapter number 2 of your new NCERT book for class 7 Curiosity. The chapter name is Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral. So, let's get started. We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, jamun and red hibiscus named as gudhal flower. They can also act as acid-base indicator. ओके तो अब तक जो हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स बनाकर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे आप बहुत एक्साइटेड होंगे, हमें उम्मीद है। और आप और भी अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे फ्रूट से, फ्लावर से, बीट रूट से, पर्पल कैबेज से, हल्दी से, जामुन से और गुड़हल के फूल से, क्योंकि ये सब भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रेंजिया इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है जो हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उगता है। इट गिव्स डिफरेंट ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस पे अलग अलग कलर्स के फूल आते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उस जगह की मिट्टी कैसी है। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर फ्लावर। जहाँ की मिट्टी एसिडिक होगी वहाँ पे ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, और जहाँ पे बेसिक होगी मिट्टी वहाँ पर पिंक या रेड कलर के फूल आते हैं। कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। क्या जो माली होते हैं वो इन हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं सॉइल में एसिड या फिर बेस की मात्रा को ऊपर नीचे करके? तो ये आपने बताना है। देन टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो हल्दी का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम इंडिकेटर में, अब आगे ये देखेंगे। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में अब तक हमने किनका यूज़ किया था? ब्लू और रेड लिटमस पेपर का, जो लाइकन से बनते हैं। यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए फॉलोइंग एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2.5 है लेट अस प्रिपेयर। टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक हल्दी इन अ पेट्री डिश और कंटेनर एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। आपने क्या करना है, एक प्लेट में 1 चम्मच हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। यू मे आल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। और आप फ्रेश टर्मरिक लेकर उसके पीस को ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर्ड पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट until इट गेट्स येलो कलर। और फिर आपने इसमें एक कागज़ का टुकड़ा भिगो देना है जब तक कि ये येलो कलर का ना हो जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब इसे बाहर निकाल लीजिए और इसे सूखने के लिए रख दीजिए। कट दिस येलो पेपर इंटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। अब इस पेपर की बारीक बारीक इस तरह से स्ट्रिप्स काट दीजिए जो कि अब आपका टर्मरिक पेपर की तरह काम करेंगे। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। ये सब काम आपने तभी करना है जब आपके साथ कोई बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए टर्मरिक पेस्ट बनाया था, टर्मरिक में थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर इसमें कागज़ डिप किया और फिर इस तरह की छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट ले लिया इसमें से। ओके, now using a dropper put a drop of each of the sample used in activity 2.1 by 1 on separate pieces of turmeric paper। अब जो हमने 2.1 में एक्टिविटी में जो हमने सब्सटेंसेस लिए थे उन सबको ड्रॉपर से हल्दी के जो पेपर स्ट्रिप्स बनाई हैं उनके ऊपर डालना है। तो आप क्या देखेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए। जब हमने हल्दी वाली जो टर्मरिक स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर लेमन जूस डाला तो क्या होगा, एसिडिक होता है लेमन जूस, तो ये येलो की येलो ही रह जाएगी। आंवला जूस भी एसिडिक होता है तब भी ये येलो की येलो रह जाएगी, है ना। जबकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है और बेसिक सॉल्यूशन होने की वजह से ये रेड कलर में चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि टर्मरिक पेपर जो होता है वो केवल बेस सॉल्यूशन होने पर ही चेंज होता है। अगर उसकी जगह पे एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं तो वो येलो का येलो ही रहेगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने अभी बताया। डू ऑल सैम्पल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या सभी सैम्पल्स से टर्मरिक पेपर का कलर चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। उन सैम्पल्स को ग्रुप करना है जिनसे टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। अब कंपेयर दैम विद द सैम्पल्स इन ग्रुप ए, बी एंड सी इन टेबल 2.2। यहाँ पे देखिए लड़का क्या बोला है, आई गोट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट्स कलर, वाओ नाउ आई नो द रीज़न। तो आपने देखा होगा अगर आपके कपड़ों पर, खासकर वाइट शर्ट पर, जब आपकी टर्मरिक पाउडर या फिर सब्जी डल जाती है और जब आप उसे साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो रेड कलर में क्यों चेंज होती है, क्योंकि सोप सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है ना। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेज। तो क्या टर्मरिक पेपर का यूज एसिडिक सब्सटेंसेज के लिए एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। इस बात को आपको अपने क्लासमेट्स के साथ
डिस्कस करना है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो अब हमने ऑब्जर्वेशन ली है, उसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाए हैं कि टर्मरिक सॉल्यूशन का यूज़ केवल बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए ही किया जा सकता है, क्योंकि ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में सेम ही रहता है और उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, एक और फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज अ गोल्डन स्पाइस। जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसे गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जिंजर फैमिली की मेंबर होती है, विच इज़ ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया में उगती है, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों में भी। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, हमारे डेली घर में कॉमनली ये यूज़ होता है। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। और ये रिसर्च किया जा चुका है कि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, टेस्ट में भी और फूड में भी। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें टर्मरिक इज़ कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, हल्दी के कई फ़ायदे बताए गए हैं। एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़, और ये अधिकतर होम रेमेडीज़ में यूज़ होती है। जैसे कभी अगर आपको चोट लग गई होगी तो आपने देखा है कि आपकी दादी माँ या फिर घर के बुजुर्ग बोलते हैं कि हल्दी लगा लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हल्दी का यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी, अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू प्रे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अश्विन ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने टीचर के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। ही अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट, उसने टर्मरिक पेस्ट अप्लाई किया वाइट पेपर पर और उसे सुखा लिया। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग, उसने टीचर की मदर टंग में अपनी विशेज लिखी। कौन सी मदर टंग थी उसकी टीचर की, ओडिया लैंग्वेज, ओके। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4, ठीक है। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज, अब आपने बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है टर्मरिक पेपर पर लिखने के लिए। हिज टीचर अपलाउडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और उसकी टीचर ने उसकी सराहना भी काफ़ी की थी। तो देखिए, हमने पिछले टेबल में पढ़ा था कि जो टर्मरिक पेपर होता है वो केवल बेसिक सॉल्यूशंस डालने पर ही अपना कलर चेंज करता है, एसिडिक और न्यूट्रल होने पर तो चेंज नहीं करेगा। तो अगर हम एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन से पेपर पर लिखेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो हमें बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोप सॉल्यूशन है ना, अगर वो होगा उसको हम स्प्रे करेंगे तभी हमें दिखाई पड़ेगा इस पर, ओके। आर देयर एनी सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज, क्या कोई दूसरे सब्सटेंसेज भी हो सकते हैं जो कि चेंज करते हैं ऑर्डर्स मीन्स स्मेल। देखो ये बच्चा यहाँ पे ब्लाइंड दिखाया हुआ है, तो यानी कि सोच रहा है कि क्या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे हम केवल सूंघने से पता चला सके कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे है, देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज अडर्स चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी जो अडर होती है, उनकी स्मेल होती है वो चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम होने पर। दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और उनको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर, तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर, आपने क्या करना है, कुछ अच्छे से चॉप हुई हुई प्याज लेनी है, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर, उन्हें किसी क्लीन कॉटन क्लॉथ पर या फिर फिल्टर्ड पेपर पर ले लेना है। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, अब इस कंटेनर को टाइट से बंद कर दीजिए और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर, अब आपने क्या करना है कि कॉटन क्लॉथ को या फिर फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स को लेना है और उन्हें स्मेल करके देखना है। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस, अब उन्हें क्लीन सरफेस पर रखिए और पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर, इनके ऊपर हल्दी के पानी की कुछ बूंदें डाल दीजिए एक स्ट्रिप पर, और दूसरे पर बेकिंग सोडा की कुछ सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब इन्हें फैल जाने दीजिए, ठीक है। चेक द ऑर्डर अगेन, अब दोबारा से स्मेल सूंघिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स, क्या आपको कुछ चेंज दिखाई दिया जो अनियन स्ट्रिप्स हमने बनाई थी उनमें। बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन दैम, जब आपने टैमरिंड वाटर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला था उससे पहले और बाद में चेंज बताइए कि क्या चेंज लगा, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, इसी तरह से दूसरे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज के बाद भी इसे चेक कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है नो अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे,
जिनको बोलते थे पीसी रे, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, उन्हें मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूके, ठीक है, उन्होंने यूके से डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है केमिस्ट्री में, एंड रिटर्न टू इंडिया, इंडिया लौटे। ही कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1901, उन्होंने 1901 में भारत की पहली दवाई बनाने वाली कंपनी भी स्टार्ट की। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, वो एक इंसान थे जो कि इंडियन कल्चर से जुड़े हुए थे और रीति रिवाज उनकी शिक्षा में भी झलकते थे। थ्रू हिज राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से अधिकतर जो इंडिया हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया पर बेस हैं, और जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो पुराने इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी किस तरह से अचीवमेंट्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी। रे अ सोशल रिफॉर्मर, जो कि एक सामाजिक रिफॉर्मर बन गए थे, आल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इस चीज़ को भी एडवोकेट किया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मदर टंग का यूज़ किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस, क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंसेस को हम बेसिक सब्सटेंसेस से मिक्स कर देते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लेना है, एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और इसमें लगभग 20 ड्रॉप्स डालिए पानी की। ऑब्जर्व द कलर, अब कलर देखिए कैसा है। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, और इसमें एक ब्लू लिटमस की ड्रॉप भी डाल दीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या आपको कोई कलर चेंज दिखाई दिया। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब, आप धीरे धीरे इसमें लाइम वाटर की भी ड्रॉप्स डालिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड स्वेल इट वेल, और इसे अच्छे से हिला लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन के में कोई चेंज है। अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, एक स्टेज आएगी जब आपका जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन, अब फिर से इसमें लेमन जूस की एक बूंद डालिए। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर, क्या आपको क्यों लगता है कि कलर में चेंज क्यों हुआ होगा। तो बताते हैं। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की एक बूंद लेमन जूस के सॉल्यूशन में डाली जाती है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, तो इसका कलर रेड हो जाता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, जब चूने का पानी डाला गया टेस्ट ट्यूब में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड से ब्लू हो गया था। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक, इससे हमें पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो अब और ज़्यादा एसिडिक नहीं रहा है। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड, और लाइम वाटर ने एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है ना। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस in sufficient quantity, we will find that the resulting solution is neither acidic nor basic। हम क्या देखते हैं कि जब एक एसिड के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन में लगभग समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो जो सॉल्यूशन है वो ना ही तो एसिडिक बचता है और ना ही वो बेसिक बचता है, और इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और इस तरह के रिएक्शन में पानी और नमक बनते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस heat। Okay, there are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process। हमारी everyday life में भी ऐसे काफ़ी सारे examples हो सकते हैं जहाँ पर हम neutralization process को observe करते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन सी fields हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी process होती हैं। तो neutralization in daily life, situation 1, कीर्ति was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk। कीर्ति एक बटरफ्लाई को देख रही थी जो कि गार्डन में उसके हैंड पर रेस्ट कर रही थी। सडनली अचानक से ए रेड आंट बिट हर, एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन, जिससे उसकी जो स्किन है वो रेड हो गई और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। अब उसके भैया ने क्या किया, उस जहाँ पे अफेक्टेड एरिया था वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा दिया।
जिससे उसका दर्द ठीक हो गया। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस? आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीज़न रहा होगा? व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, तो ये हमारे शरीर में एक एसिडिक लिक्विड भेज देती है। उसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेस। तो हम इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? इस पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं क्योंकि ये एक बेस होता है। व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन? आपके रीजन में लोग क्या लगाते हैं जब चींटी काट लेती है? बताइए। सिचुएशन नंबर 2 है, ऑन द फार्मर पोर्टल पर एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, अ क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स। एक किसान ने क्वेरी भेजी है, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, मेरे पौधे अच्छे से नहीं बड़े हो रहे हैं। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद पता चला दैट द एक्सरसाइज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि उस इंसान ने अपने खेत में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था, जिससे उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बन गई थी। व्हाट रेमेडी माइट ही बी प्रोवाइडेड टू हिम? तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, तो पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, तो इसे चूने से सही किया जा सकता है, विच इज़ अ बेस, जो कि एक बेस होता है। So, if the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. इसलिए, और अगर मिट्टी बेसिक होती है तो फिर इसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर और कंपोस्टेड पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड्स छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल का बेसिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रल हो जाती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन द इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ, लेकिन फिर भी इसमें पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जिसका कारण क्या होगा कि सॉइल में जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। ही शेयर विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। उसने बताया कि उसके पड़ोस में जो झील है उसमें फ़िश पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस? तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? इट मे बी द ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक। क्या ये फैक्ट्री वेस्ट हो सकता है जो लेक में छोड़ा जाता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर, अगर फैक्ट्री वेस्ट जो है वो एसिडिक है नेचर में, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? तो हमें क्या करना चाहिए लेक में फिशेस को बचाने के लिए? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज बिफोर रिलीजिंग टू द लेक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और अगर एसिडिक है तो उसमें बेस मिलाना पड़ेगा। ओके, लेट अस रैप अप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्तिज पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन दैम? तो अब आपको पता चल गया है कि जब कीर्ति और अश्विन के पेपर पर लिक्विड स्प्रे किया गया था तो उस पर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस क्यों लिखा हुआ था? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर? क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि टर्मरिक सॉल्यूशन को तो स्प्रे बोतल में फिल किया जाए और सोप सॉल्यूशन से लिखा जाए? तो क्या होगा आप करके देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए इन अ नटशेल। अब देखिए जल्दी से पढ़ लेते हैं हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या देखा है। सब्सटेंसेज अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। तो हमारे आसपास जो सब्सटेंसेज मिलते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज। हम इंडिकेटर के तौर पर पहचानने के लिए किसी किसी यूज़ कर सकते हैं, लाइकेन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट है substances that show different colors in acidic and basic solution are called acid base indicator। ऐसे substances जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखाते हैं उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। एसिड्स टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट होते हैं वो रेड ही कलर देगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर में चेंज होता है।
द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन होगा तो येलो कलर, जो टर्मरिक पेपर का येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में वो सेम का सेम ही रहेगा, यानी अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट है, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके सामने से सॉल्ट, वाटर एंड हीट का निर्माण करते हैं। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक अ रेड आंट बाइट, काफ़ी सारी डेली की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जैसे लाल चींटी का काटना, एसिडिक और बेसिक नेचर सॉइल का या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस का यूज़ करके। So students, with this we have done with the explanation part of the chapter number 2. I hope you are liking our videos. The question answer and extra worksheet part is in process and will be uploaded soon on the channel, so stay tuned with us. And if you are liking our videos, please like, share and subscribe with your friends too. Thanks for watching.